नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है स्पॉटलाइट में आज हम बात कर रहे हैं एक ख़ास कलाकार से। वो कलाकार जो कुछ वक्त पहले मुंबई आए और कई सारे उन्होंने इस तरह के काम फ़िल्मों में और वेब सीरीज़ में किए कि जिनको सराहा गया। मैं बात कर रहा हूं आरुषि शर्मा की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके घर पे हैं हम और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे समंदर है और समंदर से जो ख़ासियत या मैं कहूँगा एक समानता वो ये है कि इनकी अभी जो हाल ही में फ़िल्म आई है मेलबर्न में भी समंदर है। जी। जी। जी, 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 सो बिल्कुल। मेलबर्न में भी समंदर है और यहाँ पे इसीलिए हमने समंदर चूज़ कर लिया कि वहीं पे खड़े होके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आरुषि मैं आपसे यही पूछूँगा कि ये जो फ़िल्म है माय मेलबर्न, इसमें जो आपका कैरेक्टर है वो किस तरह का है? और जब आप माय मेलबर्न जैसी फ़िल्म करते हैं जो कि कमर्शियल फ़िल्म मैं नहीं बोलूँगा उसको, वो एक तरह से कहें तो इंडी सिनेमा हम उसको कह सकते हैं और मिडवे सिनेमा हम उसको कह सकते हैं। तो पहले तो मुझे उस कैरेक्टर के बारे में बताइए और फ़िल्म के बारे में बताइए। तो ये फ़िल्म माय मेलबर्न एक एंथोलॉजी है। 4 शॉर्ट फ़िल्म्स के साथ बनी है, जिसमें 4 डायरेक्टर्स हमारे कबीर सर, इम्तियाज़ सर, रीमा मैम और आरिफ सर हैं। और जो मेरी कहानी है वो एक लड़की की कहानी है जिसकी अभी-अभी शादी हुई है और वो बहुत सारे सपने लेकर मेलबर्न में शिफ्ट हुई है। और मेलबर्न एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, पर जैसा होता है कि आप नए शहर में जाते हैं, एकदम से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो वही उसका स्ट्रगल चल रहा है मेरे कैरेक्टर का, और कैसे वो एक होमलेस औरत से मिलती है और उससे वो सीखती है लाइफ में। बहुत अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन है। हम ऐसा कभी सोच नहीं सकते कि हम कैसे ऐसे इंसान से हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वही उसकी स्टोरी है, वही उसकी जर्नी। और बहुत ही ब्यूटीफुली मैं कहूँगी 2 औरतों की कहानी है जो कि अलग-अलग जगह पे हैं अपनी लाइफ में। एक होमलेस है और एक की नई-नई शादी हुई है। लेकिन कैसे 2 औरतें एक दूसरे को लाइफ के बारे में कुछ सिखा देती हैं। तो वो बहुत खूबसूरत मुझे कहानी लगी और बहुत रिलेटेबल लगी। ओके। एक तरफ इम्तियाज़ अली की लव आजकल और दूसरी तरफ माय मेलबर्न, उसमें भी इम्तियाज़ ने ये फ़िल्म की है। तो फ़िल्म करने के पीछे ये एक रीज़न था कि इम्तियाज़ हैं, या आपको लगा है कि नहीं कैरेक्टर कुछ डिफरेंट है और यहाँ पे कुछ अलग करने को मिलेगा, वो नहीं है जो लव आजकल में है? बिल्कुल, कहानी तो काफ़ी डिफरेंट थी। और रीज़न ऑफ़ कोर्स इम्तियाज़ अली तो थे ही। उनके साथ जो भी एक्टर्स काम करते हैं सब यही कहते हैं कि आप बहुत कुछ सीख कर जाते हो। और जब लव आजकल में मैंने भी काम किया था, तो वो एक्सपीरियंस आज तक 5 साल बाद भी मेरे अंदर है। जो चीज़ें मैंने सेट पर सीखी थी वो मेरे अंदर है, और सेम एक्सपीरियंस करना चाहती थी मैं फिर से उनके साथ काम करके। और ये एक रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न था। लेकिन जो कहानी थी वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन गई, क्योंकि वो एक तो मेलबर्न के लोगों की कहानी है। एक लड़की की कहानी है जो यंग लड़की है मेरी तरह, जिसके साथ लाइफ में उथल-पुथल चल रही है, पर हाउ टू फाइंड योरसेल्फ बैक, हाउ टू फाइंड योर स्ट्रेंथ बैक इज़ हर जर्नी। तो आई थिंक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। और हाँ, मेलबर्न में शूट करने को मिला, एक फ़ॉरेन क्रू के साथ शूट करने को मिला। मुझे क्या वही डिफरेंस लगा? चलते डिफ़रेंस थोड़ा। है, हाँ, डिफ़रेंस है सर, काफ़ी क्या डिफ़रेंस क्या है। डिफरेंस है? मुझे लगता है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारा केओस होता है, लेकिन वहाँ पर थोड़े से ही सेट पे, छोटे से सेट पे थोड़ा सा ही क्रू होता है, लेकिन वो लोग बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। केओटिक नहीं था इतना। मज़ा आया मुझे लगता है, पर बहुत सारी समानताएँ भी थी। एक्शन, कट और ऑल द ड्रामा बिहाइंड द सीन्स, वो सब कुछ था। राइट। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ के फ़िल्म मेकर, हालाँकि जो फ़िल्म मेकर्स हैं इम्तियाज़ हैं या फिर बाकी जो लोग हैं वो हैं सब इंडिया से ही, और जो लोग फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी इंडियंस हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा की, उसमें ड्रामा भी होता है, इमोशन भी होता है। क्या लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन फ़िल्म मेकर्स हैं, वो कहीं न कहीं इंस्पायर हुए हैं हमारे ड्रामा और उससे, क्योंकि वहाँ का खाना थोड़ा फीका खाना होता है। ऐसे ही वहाँ की फ़िल्में भी थोड़ा-सा कहें तो या तो वो कहते हैं ना ये जो जो सिनेमा जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं होता, उस तरह की फ़िल्में होती हैं। तो आपको लग रहा है कि लोग, अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था हाल ही में, तो 9% जो कारोबार है और जो सिनेमा फ़िल्मों का रिलीज़ है, इंडियन फ़िल्मों का, वो इतना बढ़ा है। और पंजाबी फ़िल्म तो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ऑस्ट्रेलिया। तो उनका असर आपको दिख रहा है वहाँ के फ़िल्म मेकर्स पे? डेफ़िनेटली मुझे लगता है, क्योंकि एक तो हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो फ़िल्मों के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हमारी एपेटाइट बहुत ज़्यादा है फ़िल्में देखने की। और जो आप कह रहे हैं ड्रामा, और जो हमारी यूएसपी है, वो कहीं न कहीं सबको इन्फ्लुएंस करती है। वो ऐसा नहीं है कि आप देखोगे और आप भूल जाओगे। इट विल स्टे इन योर माइंड।
एंड वो छाप छोड़ रही है, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस पे भी, ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर्स पे भी, और हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है वो इतनी ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो करता ही है। राइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग पे ये फिल्म आई है, क्योंकि आई थिंक 2023 एंड में जो SPA है, सॉरी, जो स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया है, वो एक ट्रीटी साइन हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। को प्रोडक्शन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन को प्रोडक्शन की जो ट्रीटी है वो साइन हुई है, तो दोनों जो कंट्री हैं वो एक दूसरे की फिल्मों को फेलिसिटेट करेंगे, उनको मदद करेंगे बनाने में, और जो पैसा है वो भी उसका भी आदान प्रदान होगा। तो उसी के तहत ये भी फिल्म है। मैं लोगों को बता दूं कि जो स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया है वो NFDC की तरह से है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में NFDC है, वहाँ पे स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया है। तो पहले तो मुझे बताइए कि को प्रोडक्शन के बाद आई थिंक शायद पहली फिल्म होगी। मुझे भी लगता है ये पहली ही फिल्म है, और ये बहुत अच्छी पहल है मुझे लगता है एक्टर्स के लिए। जो इंडियन एक्टर्स भी हैं, जो वहाँ पर भी बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के एक्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। जितनी फिल्में बनेगी उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, और उसका आई थिंक रीच बढ़ता है। तो बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है, आगे आने वाले टाइम में आई होप और फिल्में बने। सो आपने बात की ड्रामा की, भी हमने बात की, स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की हमने बात की, लेकिन जो एक सवाल उठता है वो ये उठता है कि इम्तियाज़ अली के साथ जब आपने लव आजकल की, और बड़ा प्रोजेक्ट कायदे में कहूँ तो वही था एक, और जब आप आई होंगी, शिमला की आप रहने वाली हैं, जी, और पहले तो ये पूछूंगा कितने साल हो गए आपको इधर? मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए आपको, और 5 साल में जिस तरह से करियर आपका चल रहा है, 2 फिल्में उस और बड़े कैरेक्टर्स, और उसके बाद फिर 2 वेब सीरीज़, खुश हैं आप अपने जर्नी से? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि डेस्टिनी का बहुत बड़ा पार्ट था जिस तरीके से मैं एक्टर बनी। मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, और उसके बाद तमाशा में पहली बार मैंने एक छोटा सा रोल किया था, और उसके बाद मेरी जर्नी कहीं ना कहीं, मैं हमेशा चाह रही थी कि मैं एक्टर बनूं, पर पता नहीं था कैसे। पर वो कहीं, तमाशा कैसे मिली, पहले यही पूछ लेता हूँ। मैं कॉलेज में थी, मैं एक यूनिवर्सिटी है, JP यूनिवर्सिटी हिमाचल में, तो वहाँ पर इम्तियाज़ अली आए थे तमाशा की शूट करने के लिए। वो कॉलेज दिखा रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने ऑडिशन दिया पहली बार। उस वक्त मुझे पता नहीं था ऑडिशन क्या होता है, तो ऑडिशन दिया, और उन्होंने मुझे एक छोटे से पार्ट के लिए चूज़ कर लिया, जो कि रणबीर कपूर के ऑपोजिट था। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड बट ऑल्सो वेरी नर्वस, बट वो जो एक्सपीरियंस मुझे तब मिला, वो जो बटरफ्लाइज एंड, और आज उसको 10 साल हो गए हैं, पर फिर भी वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद मुझे लव आजकल मिली, इम्तियाज़ सर ने मुझे याद रखा और मुझे लव आजकल पर पहले तो मुझे ये का पार्ट बता दीजिए कि बनाया। तमाशा में जब आपने काम किया, हाँ। तो मम्मी पापा ने क्या बोला कि बेटी तू इंजीनियरिंग करने गई थी कि यार ये क्या फिल्मों में जा रही हो? नहीं, तो मैंने यही कहा, क्योंकि वो शूट जो था वो हिमाचल में ही था, तो मैंने उनको यही कहा मुझे कहीं जाना नहीं है, यहीं पे शूट होगा। आपने झूठ बोल दिया, मतलब पटा लिया उनको। हाँ, कि क्या है, 2-3 दिन का काम है, कुछ भी नहीं होगा, और इम्तियाज़ अली इज़ अ बिग डायरेक्टर, लाइक हाउ कैन यू से नो। सो वो दे, जानते थे इम्तियाज को? हाँ, आई थिंक मेरी मदर जानती शायद थी। लॉ। जी, हाँ, मेरे दोनों पेरेंट्स जजेस हैं, हाँ, अब तो judges। रिटायर हो गए हैं। पर हाँ, तो वो लोग थोड़े से तो टेंशन में थे, पर मुझे याद है मेरे दादाजी ने मुझे, वो बहुत डर गए थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि तुम पढ़ाई मत छोड़ देना। मैं पढ़ाई क्यों छोड़ूंगी, मैं इंजीनियरिंग करूंगी, पूरी करूंगी। लेकिन वो जो डर होता है स्मॉल टाउन में फिल्मों को लेकर, वो ज़रूर था। लेकिन इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस फॉर मी टू वर्क विद इम्तियाज़ सर ओके, फॉर द फर्स्ट। लेकिन कट टू 5 साल पहले जब आपने उनसे कहा होगा कि अब मैं जा रही हूँ बॉम्बे, तब क्या हुआ? तब तो काफ़ी डिस्कशंस हुए। मुझे उनको थोड़ा कन्विंस करने में टाइम लगा डेफिनेटली, पर मेरे पेरेंट्स आई हैव टू से बहुत सपोर्टिव रहे हैं पूरी मेरी जर्नी में। उन्होंने कभी, मतलब मैं समझती हूँ पेरेंट्स को टेंशन होती है और इसलिए वो भावुक हो जाते हैं और कई चीज़ें कहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने हमेशा मुझसे रीजनिंग मांगी कि तुम क्यों ऐसा करना चाहती हो, और जब वो सेटिस्फाई हो गए उस रीजनिंग से, तो फिर उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। सेटिस्फाई आपका कैरेक्टर देख के हुआ, आपकी फिल्म देख के हुए, और जब देखी तो क्या रिएक्शन था? आई थिंक दे वर प्राउड, माई मदर स्पेशली, शी इज़ माई बिगेस्ट चीयर लीडर। Okay. तो आई थिंक वो लोग खुश तो हैं। रणबीर के साथ देख के ज्यादा खुश थे या कार्तिक के साथ देख के ज्यादा खुश थे? दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई थिंक बिकॉज आई थिंक लव आजकल में थोड़ा बड़ा कैरेक्टर रोल था, था। वही मैं कह रही हूँ कि बड़ा रोल था, तो वो ज़्यादा प्राउड थे देखकर कि कुछ ठीक ठाक कर रही है, तो दे वर हैप्पी।
ओके। सो कार्तिक के साथ एक्सपीरियंस क्या था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी पहली फ़िल्म थी तो ज़ाहिर-सी बात है मैं काफ़ी नर्वस थी। मुझे पता नहीं था एंगल्स क्या होते हैं, कैसे डायलॉग डिलीवरी करना है एंड ऑल। और वो तो काफ़ी बड़े एक्टर हैं, इतने टाइम से काम भी कर रहे थे, जी। तो पर उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं फ़ील होने दिया कि तुम्हें नहीं मतलब वो होता है ना एक फ़ीलिंग, हाँ। वैसी नहीं आई कभी। बहुत ही चिल्ड उनका नेचर है और बहुत फ्रेंडली हो गए थे। कुछ भी कह सकते हैं एक-दूसरे को, एक-दूसरे की लेग पुलिंग भी कर रहे थे। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा माहौल था, सेट पर तो हाँ। इम्तियाज़ के साथ जब आप काम कर लेते हैं तो कहीं न कहीं एक ब्लॉकेज आ जाता है माइंड में कि अब जब नेक्स्ट कैरेक्टर आप करेंगे, है ना? तो आप ये भी देखते हैं कि यार अब मुझे या तो उस लेवल का डायरेक्टर हो या फ़िल्म उस लेवल की हो, प्रोडक्शन हाउस बड़ा हो या बड़ी फ़िल्म हो। क्या उसका शिकार आप भी रहीं या वो लड़ाई आपने भी लड़ी? देखिए ये होता तो है, ये जो डिलेमा है ये हर एक एक्टर की लाइफ में आता है कि कौन सी मेरी नेक्स्ट फिल्म होगी, मेरी फिल्मोग्राफी में वो बेटर बेटर होनी चाहिए पिछली फिल्म से जो भी मैं नेक्स्ट फिल्म करूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि आपको काम करते रहना है। आप 5 साल इंतज़ार नहीं कर सकते उस प्रोजेक्ट का, कि मैं बैठी रहूँगी प्रोजेक्ट आएगा। तो ये डिलेमा आई थिंक हर एक एक्टर की लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी हुआ है। लेकिन ये है कि आप बैलेंस करके चलो, आप ऐसे रोल्स करो जिसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता रहे। अगर आप सीखते सीखते चलोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, मुझे लगता है। राइट। अभी अगर मैं माय मलवन की बात करूं तो ये फिल्म अभी 6 को आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ हुई है और 14 को यहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो अभी तक आपको कोई फ़ोन इंडस्ट्री से या कहीं से आया है कि अच्छी फ़िल्म है, आपका काम अच्छा लगा या कुछ नए ऑफ़र्स इंतज़ार कर रहे हैं, नए लोग, नए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कुछ फ़ोन आया किसी का? ये जो हमारी फ़िल्म है ये मेलबर्न फ़िल्म फेस्टिवल में भी लगी थी पिछले पिछले साल अक्टूबर में। तो तब उस दौरान काफ़ी लोगों से मिली थी, जैसे राजू हिरानी सर, करण जौहर सर, वो सब प्रेज़ेंट थे और उन्होंने वो फ़िल्म देखी तो काफ़ी तारीफ़ की। तो अभी मैं होप कर रही हूँ कि राजू हिरानी जी का मुझे कॉल आए पर अभी तक आया नहीं है। ओके, ओके। लेकिन राजू हिरानी का नहीं आया मगर एक इस इंडस्ट्री में ये भी है कि जब आप कोई बड़ी फ़िल्म करते हैं, बड़े डायरेक्टर के साथ करते हैं तो लोगों का फ़ोकस, नज़रें आप पर आ जाती हैं। उससे पहले आप इंडिपेंडेंट सिनेमा कितना ही करते रहें, कुछ कुछ नहीं होता। ये अच्छी बात है कि आपने जो फ़िल्म माय मेलबर्न की है वो बाद में की है। उससे पहले आप ऑलरेडी इम्तियाज़ अली की फ़िल्म में आ चुके हैं। तो अभी का अगर मैं पूछूँ तो आप फ़िल्म फैमिली से नहीं हैं, बाहर से हैं, स्क्रिप्ट्स का सिलेक्शन क्या फ़िल्म करनी है, नहीं करनी क्योंकि ये इंडस्ट्री बुरा भी बहुत जल्दी मान जाती है अगर आप किसी को मना करें तो। उस सब से कैसे जूझ रही हैं? ये एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो तो है सर। काफ़ी टाइम लगता है चीज़ें सीखने में। आप एक्चुअली खुद को भी जान रहे होते हो कि आप कौन-सी फ़िल्में करना चाहते हो। तो आई थिंक वो भी मैं भी सीख ही रही हूँ अभी। लेकिन मुझे लगता है वो आर्ट ऑफ सेइंग नो जो है, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, अगर आप वो जल्दी से सीख जाओ तो बेहतर है, मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में। राइट और आपको ऐसा भी लगता है कि एक गुरु का होना, एक हाथ का होना सर पे ज़रूरी है, चाहे वो कोई एक्टर हो या डायरेक्टर हो? मुझे नहीं लगता सर। मुझे लगता है आपकी खुद की इंट्यूशन, आपका खुद का दिमाग आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। एक्टर को बहुत सोच समझकर अपनी जर्नी चूज़ करनी पड़ती है। हाँ, आप लोगों की गाइडेंस ज़रूर लो, लेकिन आपको कितना उस पे अमल करना है वो आप पर ही डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी गॉडफ़ादर की ज़रूरत है आज के दौर पर, जब इतना काम अच्छा काम भी बन रहा है ओटीटी पर हो चाहे थिएट्रिकल हो। तो आई डोंट थिंक सो। ओके, लास्ट चीज़ माय मेलबर्न और लव आजकल दोनों अलग तरह का सिनेमा है। तो आरुषि आज की डेट में जहाँ पे ओटीटी भी है, फ़िल्म भी है, किस तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा? बैलेंस, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी बट इश्क कौन से काम से ज़्यादा है? है। जो मुझे किरदार आपने लव आजकल में किया क्योंकि बड़ा फ़िल्मी कैरेक्टर थे वो सब। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है मेरे लिए दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मैं डिप्लोमैटिक नहीं हो रही, सच में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे अंदर एक वो 90s वाला बच्चा भी है जिसको वो डांस करना और वो सब चीज़ें, फ़िल्मी चीज़ें करना पसंद है। लेकिन मेरे अंदर एक सिनेमा का स्टूडेंट भी है
श्याम बेनेगल और हाँ, मैं वो फिल्में भी देखती हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैं बैंडिट क्वीन देख रही थी और मैंने सब सब कुछ पढ़ा उस फिल्म के बारे में, सब एक्टर्स जिन्होंने उसमें डेब्यू किया, सब महान कलाकार। तो वैसी फिल्में भी मैं देखती हूँ, तो मैं भी ऐसी फिल्मों का पार्ट बनना चाहती हूँ। लेकिन साथ ही साथ वो 90s वाला वो जो है तड़का भड़का, जो हमारे बॉलीवुड का जो मेन डीएनए है, वो भी उसको भी करना चाहती हूँ। तो एक बैलेंस बनाकर चलना चाहती हूँ। एक चीज़ जो आप छोड़ना चाहेंगी इस 5 साल के एक्सपीरियंस में, और एक चीज़ जो आप स्टार्ट करना चाहेंगी अपनी पर्सनालिटी में। मुझे लगता है कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मेरे अंदर एक इनहेरेंट शाइनेस है जो कि हर एक स्मॉल टाउन के इंसान में मैंने देखी है। तो उस झिझक को या उस शाइनेस को मैं बाय 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 कहना चाहूँगी ज़रूर। और आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत किया भी है, पर अभी भी वो जर्नी जारी है। और जिस चीज़ को मैं हाँ कहना चाहूँगी अपनी लाइफ में जो चाहती हूँ, आई थिंक मुझे और बिंदास होना है लाइफ में। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी, जॉयफुल एंड आई वॉन्ट टू स्प्रेड हैप्पीनेस। ओके। आखिरी चीज़, मैं पहले भी आखिरी चीज़ बोल रहा था, फिर से आखिरी चीज़ पूछ रहा हूँ कि माय मेलबर्न को अगर मैं पूछूं तो माय मेलबर्न को आप अपना काम को किस तरह से रेट करेंगी जो आपने फिल्म देखी पूरी? मुझे लगता है मैंने इम्प्रूव किया है पहली फिल्मों से। इस पूरी फिल्म में सिर्फ मेरे कैरेक्टर की जर्नी थी और कोई और कैरेक्टर इतना ओवरपावरिंग नहीं था। तो मुझे बहुत सीखने को मिला कि कैसे आप अपने कंधों पर एक फ़िल्म चलाओ, और जो कि हर एक एक्टर का सपना होता है कि आपके ऊपर सारा दारोमदार हो, आप वो सब करें। तो मुझे वो फीलिंग बहुत एम्पावरिंग फीलिंग लगी, बहुत स्ट्रेंथ मिली उससे, और खुद में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। जैसे आपने कहा कि खुद आपके कंधों पे थी ये फिल्म, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्तिक के साथ आप काम कर चुके हैं, लोग अक्सर ये पूछते हैं आप किसके साथ काम करना चाहेंगी, नहीं करना चाहेंगी, बट एक होता है ना, एक आप या तो किसी के फ़ैन होते हैं या आपको लगता है कि ओ इस जैसे लोग यश जी के बारे में बोलते थे जब वो डायरेक्टर कि यार वो अपनी हीरोइंस को बहुत अच्छे से दिखाते हैं, ये राज कपूर साहब, तो उनके साथ एक बार काम करना हो, तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि किस, क्योंकि जितने भी हमारे एक्टर्स हैं ना वो अलग अलग तरह का काम करते हैं, तो किस एक्टर को आपने हाल फिलहाल देख के आपको लगा कि यार एक इस तरह की फिल्म करनी है और इस तरह के एक्टर के साथ करनी है? इस तरह की फ़िल्म तो मैं नहीं कह पाऊँगी, पर एक्टर जो मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं वो विक्की कौशल होंगे। वाह। बहुत ही सैम बहादुर देखने के बाद और छावा देखने के बाद? बिल्कुल नहीं, उनकी सारी फ़िल्में मुझे लगता है, चाहे मनमर्ज़ियाँ हो या उनकी फ़र्स्ट फ़िल्म थी, सारी फ़िल्में इतनी अलग हैं एक दूसरे से। वो कॉमेडी भी करते हैं, वो कमर्शियल फ़िल्म्स भी कर रहे हैं, वो एक्शन भी कर रहे हैं, वो सीरियस फ़िल्म्स भी कर रहे हैं, और कैसे खुद को ढाल लेते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर्स में, बहुत ही खूबसूरत है। और ओके, नंबर 1 हो गए, नंबर 2? नंबर 2 वुड बी आई थिंक रणबीर कपूर, एंड आई ऑल्सो वांट टू गिव अ नंबर 3 फहद फाजिल। वाह, फहद फासिल, वेरी गुड। लेकिन बहुत एक सपना होता है जो लोग खान्स का सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, है ना, और जितनी लड़कियों को मैं आज तक मिला हूँ कोई ऐसा नहीं जो शाहरुख का फैन ना हो। ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान, आई एम ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान। मतलब मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, पर आई थिंक आई विल प्रॉबेबली स्टार्ट क्राइंग व्हेन आई विल वॉच हिम, बिकॉज इतना सारा नॉस्टैल्जिया है उनके साथ अटैच्ड हर एक इंसान का। तो हाँ, शाहरुख खान की तो मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बट अगेन ये जो तीनों खान्स हैं, आमिर एक अलग उनका लीग है, शाहरुख का एक अलग है और सलमान का एक अलग है। हाँ, तो इन तीनों में से शाहरुख के तो आप फैन हैं, बट अगेन शायद तीनों का सिनेमा आप करना चाहें? क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तीनों खानों के साथ काम करना चाहती हूँ अगर मुझे चांस मिले। ऐसा कुछ नहीं है। आमिर खान इज़ अ ह्यूज स्टार एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। सलमान खान, आई थिंक उनका जो स्टाइल और उनकी जो पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस है वो किसी और की वैसी नहीं है। और 90s में उनके गाने भी बहुत सुनती थी मैं और डांस करती थी। तो बट आपने फहद फाजिल का नाम लिया, साउथ की तरफ रुख कर रही हैं? मैं ज़रूर करना चाहूँगी, अगर वो लोग अपॉर्चुनिटी दे तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। स्पेशली मलयालम सिनेमा मुझे बहुत एक्साइट करता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। कौन सी फिल्म हाल में आपने फहद फाजिल की देखी जो आपको बहुत अच्छी लगी? आवेशम। वाह, मैंने भी देखी, बहुत कमाल फिल्म। लास्ट ईयर जो फिल्म आई थी, बहुत खूबसूरत फिल्म है। आवेशम, और एक और थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, मंजूमल बॉयज। नहीं मंजूमल नहीं, फहद की फिल्म थी। हाँ,
आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा। खैर एनीवे, फहद आपकी बात सुने, शाहरुख आपकी बात सुने, राजू हिरानी आपकी बात सुने और विकी कौशल आपकी बात सुने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। Thank you so much, sir. I had a great time.